तो हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट के एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो गुप्त काल के बारे में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। एक का सी। चलिए दोस्तों दूसरे का क्वेश्चन पे। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो दूसरा का आंसर बताइएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों का सामंत था। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 का आंसर बताइएगा। 4 का होगा बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। 5 का सी, नालंदा विश्वविद्यालय। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 6ठा का आंसर बताइएगा। 6ठा का सही आंसर होगा भानुगुप्त। 6ठा का डी। देखिए ये इसमें रेलवे में 2005 में पूछ चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये देखिए एनडीए में पूछ चुका है 2003 में। 7 का आंसर बताइए। 7 का डी, चंद्रगुप्त के समय में फाहियान भारत आया था। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। रेलवे में 2004 में पूछ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान निवासी था चीन का। 10 नंबर क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेना द्वितीय किस वंश का शासक था? ई 10 का सी, वाकाटक वंश का शासक था। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा गया? कवि राज किस शासक को कहा गया? गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा गया। 11 का सी, समुद्रगुप्त। 12 नंबर क्वेश्चन, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? 12 का आंसर बताइएगा। कहीम स्तंभ। कौन स्तंभ? कहीम स्तंभ। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन
मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका 13 का सही आंसर होगा बी, बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? 14 का आंसर बताइएगा। 14 का आंसर होगा बी, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद। 15 का ए। 16 नंबर, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। लोकप्रिय देवता थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय 17 नंबर क्वेश्चन का है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चांदी के विशेष सिक्के जारी किए किस खुशी में? ये था शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद। 18 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? एसएससी में 2002 में पूछ चुका है। इसका आंसर, सही आंसर होगा आर्यभट्ट। 19 नंबर, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। 19 का डी, संस्कृत। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कौन था? 20 का सी, स्कंद गुप्त। ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो सॉरी। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल एक और नए वीडियो के साथ शुरुआत करें। ओके बाय।